हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री और आज हम अपनी नबार्ड ग्रेड ए टू जेड सीरीज की अगली वीडियो को देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे लाइफ ऑफ अ नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर। क्या लाइफ रहती है, क्या जॉइनिंग रहती है, ट्रेनिंग कैसी रहती है, पोस्टिंग कहाँ रहती है। तो आपकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं एक नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर के तौर पर, हम उन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अभी तक इस सीरीज़ के अंदर हम बहुत से और टॉपिक्स के ऊपर बात कर चुके हैं और आज हम लेटर एल पर पहुंच चुके हैं और लेटर एल से हम डिस्कस करेंगे लाइफ ऑफ अ नबार्ड ग्रेड ऑफिसर। स्टूडेंट्स, अपार्ट फ्रॉम द लाइफ ऑफ अ नबार्ड ग्रेड ऑफिसर ऐसी बहुत सी चीज़ें होंगी जो शायद आप नबार्ड एज एन ऑर्गेनाइजेशन और नबार्ड ग्रेड एज एन एग्जामिनेशन के बारे में जानना चाहते हैं। तो आपके इन सभी आंसर्स के लिए, इन सभी क्यूरोसिटीज़ के लिए हमने ये एक गाइड बुक को क्यूरेट किया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसकी डाउनलोडेबल लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहाँ से इस गाइड बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। जब एक बार आपके हाथ में नबार्ड के सिलेक्शन के बाद ऑफर लेटर आ गया, आई थिंक शायद वन ऑफ द मोस्ट हैप्पी डेज होगा शायद वो आपकी लाइफ का, जब आपके हाथ में वो ऑफर लेटर आएगा। उस ऑफर लेटर के बाद में शुरू होती है आपकी ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ सवाल होते हैं। पहला सवाल ये होता है कि आखिरकार ये ट्रेनिंग होती कहाँ है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ट्रेनिंग जो होती है वो होती है आपकी नेशनल बैंकिंग स्टाफ कॉलेज, ठीक है, एनबीएससी नेशनल बैंकिंग स्टाफ कॉलेज लखनऊ के अंदर आपकी ट्रेनिंग होती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि ये ट्रेनिंग कितनी ड्यूरेशन की होती है। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि नबार्ड की जो ट्रेनिंग होती है उसके डिफरेंट फेजेस होते हैं और डिफरेंट फेजेस के बेस के ऊपर आपकी लोकेशन भी चेंज होती है और आपकी ड्यूरेशन भी चेंज होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो फेज वन ऑफ ट्रेनिंग होता है, जो कि इंडक्शन ट्रेनिंग होता है, वो होता है एनबीएससी लखनऊ के अंदर। एनबीएससी लखनऊ के अंदर आपकी पोस्टिंग होने के बाद में जो सेकंड फेज होता है वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग दोनों साथ में होती है। यहाँ पर आपको आपके रिस्पेक्टेड आरओज के अंदर पोस्ट कर दिया जाता है और वहाँ पर आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग को मतलब परस्यू करते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग आपकी होती है। आप वन वीक्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में पोस्टेड होते हो और आप देखते हो कि क्या डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की वर्किंग है, किस तरीके से उन डिपार्टमेंट्स में काम किया जाता है। तो ये आपकी सेकेंड फेज ऑफ ट्रेनिंग होती है जहां पर आप ज्वाइन भी कर लेते हो एज एन नबार्ड ग्रेड ऑफिसर और आपकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है वो भी चालू रहती है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है नबार्ड ग्रेड की ट्रेनिंग का, जहां पर दो फेजेस होते हैं, ठीक है। एनबीएससी की जो ट्रेनिंग है उसकी ड्यूरेशन रहती है अराउंड 4 वीक्स, ठीक है। अराउंड 4 वीक्स की आपकी ट्रेनिंग एनबीएससी में होती है और उसके बाद में आपको डिफरेंट आरओज के अंदर पोस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के दिमाग में आता है वो ये कि ट्रेनिंग के दौरान आखिर हमारी सैलरी कितनी होती है, क्या यहाँ पे सैलरी में कुछ डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू कि ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी उतनी ही होती है जितनी एक नॉर्मल नबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर की होती है। एक नॉर्मल नबार्ड ग्रेड ऑफिसर की जो सैलरी होती है वही सैलरी आपको ट्रेनिंग के दौरान भी दी जाती है। ऐसा नहीं है कि ट्रेनिंग के दौरान आपकी सैलरी कुछ कम होगी, नहीं, जो सैलरी एक नॉर्मल केस में होती है वही सैलरी आपकी ट्रेनिंग के टाइम पे भी होती है, ठीक है। जब एक बार आपकी ट्रेनिंग हो गई उसके बाद में आता है ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग का एक एस्पेक्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। बट स्टिल कि एक बार जब आपकी ट्रेनिंग हो गई, जब आपकी फेज वन ऑफ ट्रेनिंग जो है उसके बाद में आपको जो डिफरेंट आरओज होते हैं, जो रीजनल ऑफिसेज होते हैं, वहाँ पर आपको ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में जो हमारी नबार्ड के अंदर लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज दी पोस्टिंग, कि अब हमें पोस्टिंग किस बेसिस पे मिलती है। तो पोस्टिंग से रिलेटेड भी स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि नबार्ड ग्रेड ए के अंदर पोस्टिंग्स का आखिर क्या सिस्टम है, क्या यहाँ पर कोई कार्डर बेस्ड पोस्टिंग्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि नबार्ड जो है वो एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर कोई भी कार्डर बेस्ड पोस्टिंग्स जो है वो नहीं होती हैं। ऐसा कोई कार्डर नहीं है या इस तरीके की कोई जैसे हमें सिविल सर्विसेज में देखने को मिलता है वैसे कोई कार्डर्स यहाँ पर नहीं होते हैं। पैन इंडिया आपकी पोस्टिंग कहीं पर भी हो सकती है। अब स्टूडेंट्स के दिमाग में एक और बात आती है कि क्या क्योंकि नबार्ड ग्रेड ए जो है वो सुनने में एक रूरल ऑर्गेनाइजेशन लगता है, तो क्या यहाँ पर हमारी रूरल पोस्टिंग्स होती हैं। तो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू कि नबार्ड ग्रेड ए के अंदर आपकी कोई भी रूरल पोस्टिंग नहीं होती है। आपकी पोस्टिंग्स जो है वो रीजनल ऑफिस के अंदर होती हैं। रीजनल ऑफिस जो है वो मेनली हमारे स्टेट हेडक्वार्टर्स
स्टेट हेडक्वार्टर्स का मतलब होता है स्टेट कैपिटल्स जो होते हैं वहीं पर होती हैं। तो स्टेट कैपिटल्स जनरली हमारे वेल डेवलप्ड मेट्रोपॉलिटन सिटीज ही होते हैं। तो यहाँ पर आपकी पोस्टिंग्स होती हैं, रूरल एरियाज में आपकी पोस्टिंग नहीं होती है। हाँ, एक स्पेशल पोस्टिंग होती है, दैट इज ऑफ डीडीएम, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर। ये एक पोजीशन होती है, यहाँ पर आपको पोस्टिंग मिल सकती है। और यहाँ पर जब आप होते हो तो आपको काफ़ी ग्राउंड लेवल पर रहकर काम करना होता है। बट अगेन, डीडीएम का मतलब कोई गांव देहात का एरिया नहीं होता है। अगर आप एज ए डीडीएम भी काम कर रहे हो तो आपकी पोस्टिंग जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में होगी, ठीक है। मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसकी जो मेन सिटी है, जो मेन एरिया है, आप वहां पर पोस्टेड होगे। किसी भी गांव देहात के एरिया में आपको यहाँ नहीं रहना होगा, ठीक है। आपका काम रूरल एरिया से रिलेटेड हो सकता है, आपको ग्रास रूट लेवल पर जाकर काम करना पड़ सकता है, बट दैट डज नॉट मीन कि आपकी पोस्टिंग रूरल एरियाज के अंदर होगी, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है कि ये डीडीएम पोस्टिंग्स क्या होती हैं और ये डीडीएम पोस्टिंग्स आखिर हमें कब मिलती हैं। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि डीडीएम पोस्टिंग्स जो होती हैं वो ग्रेड ए ऑफिसर्स को नहीं मिलती हैं, वो ग्रेड बी या फिर ग्रेड सी लेवल पर मिलती हैं। और ऑलमोस्ट हर नबार्ड के ऑफिसर को अपनी पूरे लाइफ स्पैन में एक ना एक चांस, एक बार ये चांस ज़रूर मिलता है कि वो एज ए डीडीएम पोस्टेड हो। जब आप एज ए डीडीएम पोस्टेड होते हो तो आप नबार्ड के रिप्रेजेंटेटिव होते हो उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सो हियर यू हैव मीटिंग्स विद द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, एंड यू chalk out the plan, the credit plan for that entire district, ठीक है। वहाँ के कोऑपरेटिव्स के साथ में आपका काम होता है, वहाँ के कोऑपरेटिव्स के साथ आप एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नबार्ड होते हो। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था कि डीडीएम की जो जॉब प्रोफाइल होती है वो किस तरीके की हमें दिख सकती है। उसके बाद में एक क्वेश्चन जो था वो ये था कि अगर किसी के कोई पर्सनल इश्यूज होते हैं तो क्या उन पर्सनल इश्यूज को कंसिडर किया जाता है पोस्टिंग के लिए। तो स्टूडेंट्स, एक बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको इस चीज़ का देती हूँ कि सपोज कीजिए कि कोई एक मैरिड विमेन है, ठीक है, और उस मैरिड विमेन के जो हस्बैंड है वो नबार्ड के पार्ट नहीं है, ठीक है। एंड लेट्स टेक फॉर एग्जांपल ही इज एन आईटी प्रोफेशनल, ठीक है, वो एक आईटी प्रोफेशनल है, वो बैंगलोर में पोस्टेड है। तो यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि क्या इस मैरिड वुमेन को इन यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा, क्या इनकी जो सिचुएशन है उसको अकोमोडेट किया जाएगा। तो माय आंसर इज येस। नबार्ड जो है वो अपनी एचआर पॉलिसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक अकोमोडेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अगर आपकी कोई जेन्युइन रीजंस हैं तो उनको अकोमोडेट किया जाता है। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर भी आपकी पोस्टिंग्स होती हैं, लेकिन क्योंकि अगर नबार्ड ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पर या एक अकोमोडेटिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो वी शुड ऑल्सो बी अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये एक पैन इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। आपकी पोस्टिंग पूरे टाइम के लिए बैंगलोर में नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने इसी एग्जाम्पल पर वापस आते हैं कि ये जो मैरिड वुमेन थी, इनके हस्बैंड जो है वो एक आईटी प्रोफेशनल है और वो बैंगलोर में पोस्टेड है। तो इनकी जो पहली पोस्टिंग है वो बैंगलोर में हो सकती है, बहुत ज़्यादा इसके चांसेस हैं। दूसरी बात कि अगर बैंगलोर के अंदर वैकेंसी नहीं है इन केस, तो इनको आसपास के ही किसी रीजनल ऑफिस के अंदर, इट कैन बी ए चेन्नई रीजनल ऑफिस, इट कैन बी ए थिरुवनंतपुरम रीजनल ऑफिस, और इट कैन बी ए हैदराबाद रूरल रीजनल ऑफिस। तो किसी भी आसपास के ही एक रीजनल ऑफिस के अंदर इनको पोस्ट किया जाएगा। बट स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू कि आपकी पोस्टिंग पूरे लाइफ स्पैन के लिए एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर नहीं हो सकती है। डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर आपकी पोस्टिंग को चेंज होना पड़ेगा, बिकॉज जब आप अपने करियर लैडर को ऊपर क्लाइंब करते हो, आप हायर पोजीशंस पर जाते हो, तो वहाँ पर आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो भी ज़्यादा होती हैं। और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को केयरफुली और रिस्पॉन्सिबली केटर करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप के पास एक वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस हो, आपने डिफरेंट एरियाज़ को एक्सपीरियंस किया हो, डिफरेंट फील्ड्स की आपको नॉलेज हो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसके लिए आपकी पोस्टिंग जो है वो डिफरेंट एरियाज़ के अंदर ज़रूर होगी, ठीक है। तो ये एक ओवरऑल ग्लिम्स था कि किस तरीके की पोस्टिंग्स होती हैं नबार्ड ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद में जब हमारी पोस्टिंग हो गई तो पोस्टिंग के बाद में अगला जो सवाल आता है वो है कार का, कि क्या हमें गाड़ी मिलती है। सरकारी जॉब को प्रेफर करने वाले बहुत से स्टूडेंट्स का जो एक मोटिवेटिंग फैक्टर होता है वो है सरकारी गाड़ी, सरकारी घर, कि क्या हमें घर मिलता है, क्या हमें गाड़ी मिलती है। तो स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू कि नबार्ड के अंदर ऐसा, जैसे हमें सिविल सर्विसेज में या स्टेट पीसीएस के अंदर या किसी और सर्विस के अंदर हमें देखने को मिलता है कि गवर्नमेंट की कार होती है, इस तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं होती है। बट येस, आपको व्हीकल अलाउंस दिया जाता है, आपको पेट्रोल अलाउंस दिया जाता है, तो आप अपनी कार जो है यहाँ पर अफोर्ड कर सकते हैं, आप अपना पर्सनल व्हीकल जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द नबार्ड ग्रेड ऑफिसर अपनी
जॉब के बाद में अराउंड 10 to 14 लाख की कार जो है वो अफोर्ड कर पाते हैं और वो उसी को यूज़ करते हैं, बट ऐसा कोई गवर्नमेंट मैंडेटेड व्हीकल नहीं होता है जो आपके लिए वहाँ पर अवेलेबल हो, ठीक है। उसके बाद में दूसरा सवाल आता है कि क्या नबार्ड के अंदर हमें हाउसिंग फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो येस ऑफकोर्स नबार्ड के अंदर जब आप एज ए ग्रेड ऑफिसर ज्वाइन करते हो तो आपको एक 2 BHK फ्लैट जो है वो दिया जाता है अकोमोडेशन के लिए, ठीक है। और ये जो फैसिलिटीज़ हैं ये सारे आरओज के अंदर अवेलेबल होती हैं, जितने भी आरओज होंगे वहाँ पर 2 BHK फ्लैट की एक जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल होगी ही होगी। तो आपको नबार्ड की तरफ से अकोमोडेशन दिया जाएगा जहाँ पर आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद में अगला सवाल जो आता है वो आता है ट्रांसफ़र कि चलो हमने घर जचा लिया, गाड़ी खरीद ली, अब हम एक सेटल्ड लाइफ जी रहे हैं। उसके बाद में आता है एक ऐसा पल, किसी के लिए वो बहुत ही खुशी वाला हो सकता है, किसी के लिए वो बहुत ही गमगीन हो सकता है कि अब उठाओ अपने बोरिया बिस्तर और एक दूसरे शहर में जाओ, ठीक है। वो होता है हमारा ट्रांसफ़र का टाइम, जब आपका ट्रांसफ़र लेटर आ जाता है, ठीक है। क्योंकि आपको सारी चीज़ों को दोबारा शिफ्ट करना होता है, तो क्या ट्रांसफ़र पॉलिसी रहती है नबार्ड की, तो चलिए वो देखते हैं। नबार्ड के अंदर जो ट्रांसफ़र्स होते हैं वो एवरी 3 to 4 ईयर्स होते हैं, ठीक है। और ट्रांसफ़र्स के अंदर भी अगेन स्टूडेंट्स के दिमाग में ही बात आती है कि क्या हमें यहाँ पर होम पोस्टिंग्स मिल सकती हैं या नहीं मिल सकती हैं, या क्या यहाँ पर ट्रांसफ़र का सीन रहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको पहली एक चीज़ बताना चाहूँगी कि जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया पोस्टिंग वाले के अंदर कि नबार्ड के अंदर कोई भी कार्डर बेस्ड पोस्टिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है। तो क्या एक पर्सन को पूरी तरीके से रैंडमली पोस्ट किया जा सकता है, तो देखिए यहाँ पर ना होम जोन का सिस्टम होता है, होम स्टेट का, होम सिटी का कोई सिस्टम नहीं होता है, बट होम जोन का सिस्टम होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप चंडीगढ़ से हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको उठा के चेन्नई भेज दिया जाएगा, नहीं, आपको अपनी होम जोन में ही नॉर्दर्न किसी एरिया में, जयपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में, ऐसे ही किसी एरिया में आपको रखा जाएगा ताकि आप अपने एरिया के आसपास ही सर्व कर रहे हैं, अपने होम जोन में ही सर्व कर रहे हैं, ठीक है। ये इनिशियल कुछ पोस्टिंग्स के लिए होता है, इनिशियल 7 to 8 ईयर्स ऑफ योर करियर के लिए होता है, लेकिन उसके बाद में आपके जो ट्रांसफर्स होते हैं वो आपके होम जोन के बाहर भी होते हैं, ठीक है। आपको एक वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस लेने के लिए दूसरे जोन्स के अंदर भी भेजा जाता है। तो ये हमारी एक ट्रांसफर पॉलिसी रहती है और यहाँ पर जो ट्रांसफर होता है वो हर 3 से 4 साल में हो ही जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो होगी ट्रांसफर्स की बात। अब आती है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। तो स्टूडेंट्स आप में से बहुत से लोगों ने मैस्लोज पिरामिड को पढ़ा होगा। मैस्लो की पिरामिड में होता है कि हमारे लाइफ के अंदर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो एक बार हमें एक गवर्नमेंट जॉब मिल गई, घर मिल गया, शादी हो गई, गाड़ी मिल गई, ट्रांसफर्स के साथ भी हमने अकोमोडेट कर लिया। उसके बाद में अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे सामने आती है और वो चीज़ होती है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की कितना हमें सीखने को मिल रहा है या क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं नबार्ड के अंदर, प्रमोशन किस तरीके से होता है। तो चलिए हम बात करते हैं नबार्ड ग्रेडी के प्रमोशंस के बारे में। देखिए, पहला प्रमोशन जो होता है उसमें एटलीस्ट 4 ईयर्स हमें लग जाते हैं, ठीक है। आप ज्वाइन करते हो एज अ असिस्टेंट मैनेजर, ठीक है, एज अ नबार्ड ग्रेडे आप यहाँ से अपनी पोजीशन को स्टार्ट करते हो। 4 साल के बाद में आपको एज अ मैनेजर जो है वो पोस्ट कर दिया जाता है। उसके बाद में आफ्टर नेक्स्ट 5 ईयर्स आप असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनते हो। उसके बाद में डेप्यूटी जनरल मैनेजर बनते हो, जनरल मैनेजर एंड चीफ जनरल मैनेजर। मोस्ट ऑफ दी पोजीशंस जो होते हैं वो यहाँ पर एज मतलब ये उनका मैक्सिमम पोजीशन रह पाता है, दैट इज ऑफ अ चीफ जनरल मैनेजर। बहुत ही मेरिटोरियस और बहुत ही सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की पोजीशन तक जाते हैं या फिर चेयरपर्सन ऑफ द नबार्ड ग्रेड की पोजीशन, नबार्ड ऑर्गेनाइजेशन की पोजीशन पर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक सवाल आता है कि क्या प्रमोशंस जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं, क्या सबको यहाँ पर प्रमोशन मिलता है। तो स्टूडेंट्स दिस इज नॉट द सिनेरियो। नबार्ड का जो प्रमोशन होता है वो 2-3 चीज़ों पर बेस्ड होता है। पहली चीज़ ये होती है कि क्या यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल हैं, ठीक है। जब आपको ग्रेड ए से ग्रेड बी पे पोस्ट किया जा रहा है तो क्या यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल हैं। दूसरी चीज़ कि ये आपका जो प्रमोशन है ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड होगा या होगा ही होगा, ये डिपेंड करेगा एक इंटरव्यू प्रोसेस के ऊपर, ठीक है। एक इंटरव्यू प्रोसीजर होगा, इंटरव्यू के थ्रू ये चेक किया जाएगा कि क्या आप एक नेक्स्ट लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है। और तीसरा तो क्राइटेरिया है ही है कि आपने मिनिमम 4 ईयर्स के लिए यहाँ पर सर्व किया होना होता है। तो दैट वॉज अबाउट द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ एज फार एज द नबार्ड ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, ठीक है। उसके बाद में बात आती है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर ही दूसरे 2 और फैक्ट्स के बारे में कि क्या हमें यहाँ पर बाहर स्टडी के लिए भेजा जाता है
अब्रॉड स्टडीज़ के लिए यहाँ भेजा जाता है, तो ये स्टूडेंट्स नाबार्ड प्रेफर करता है कि नाबार्ड का जो भी ह्यूमन रिसोर्स है वो स्किल्ड हो, वेल ट्रेंड हो, तो टाइम टू टाइम आपको डिफरेंट ट्रेनिंग्स के लिए, अब्रॉड भी इन ट्रेनिंग्स के लिए, अटैचमेंट्स के लिए आपको भेजा जाता है। और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन होता है कि क्या यहाँ पर फॉरेन डेपुटेशंस होते हैं? तो नो स्टूडेंट्स, नाबार्ड के कोई भी ऑफिसेज जो हैं वो बाहर नहीं है, फॉरेन कंट्रीज में नहीं है, तो नाबार्ड के अंदर फॉरेन डेपुटेशंस या फॉरेन पोस्टिंग्स जो है वो नहीं होती हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अब हम बात करते हैं एट्रिशन के बारे में कि क्या ऐसा होता है कि कुछ लोग नाबार्ड को छोड़कर भी चले जाते हैं, इतनी स्टेबल गवर्नमेंट जॉब को, एक अच्छी वर्क लाइफ बैलेंस को क्या कुछ लोग छोड़ना भी प्रेफर करते हैं? तो स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू कि यस, कुछ लोग इस तरीके के मतलब कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं कुछ ऐसे एम्प्लॉयज़ की जो नाबार्ड को छोड़ना भी पसंद करेंगे। अब इसमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनका सिलेक्शन आरबीआई में हो गया हो, या स्टेट पीसीएस में हो गया हो, या यूपीएससी में हो गया हो, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन उसके अलावा कुछ लोग जो हायर पोजीशन काफ़ी साल नाबार्ड में काम करने के बाद भी नाबार्ड को छोड़ना पसंद करते हैं, और दिस कुड बी फॉर एनी पर्सनल रीजन और फॉर बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इन द प्राइवेट सेक्टर। लेकिन अगर मैं इसका परसेंटेज देखूँ तो इट इज़ नॉट मोर देन 1 to 2%, ठीक है, उससे ज़्यादा लोग नहीं होते हैं जो कि नाबार्ड को छोड़कर जाते हैं। उसके बाद में सवाल ये उठता है कि चलो अगर किसी ने ये डिसाइड भी किया कि वो अब नाबार्ड को छोड़ के जाना चाहते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज रहती हैं? तो देखिए, डिपेंड करता है कि आपने किन प्रोफाइल्स में काम किया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन में काम किया है तो आप जो दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वहां पर एज ए कंप्लायंस ऑफिसर काम कर सकते हैं। दिस इज अ वेरी रेप्यूटेड एंड अ हाईली पेड जॉब इन द बैंक्स। तो अगर आपके पास डीओएस का एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस जो है वो प्राइवेट सेक्टर्स में कंप्लायंस ऑफिसर्स के थ्रू काम आ सकता है। सिमिलरली, अगर आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम किया है तो आप इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर सिक्योरिटीज को मैनेज करने के लिए इन सारे एरियाज के अंदर, इन सारे प्रोफाइल्स के अंदर भी काम कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, नाबार्ड एक बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर आप इस ऑर्गेनाइजेशन के एक्सपीरियंस के साथ यहाँ से बाहर जाते हैं तो इस एक्सपीरियंस को प्राइवेट सेक्टर बहुत हाईली रिवॉर्ड करता है, और आपको बहुत अच्छी पोजिशंस या पोस्टिंग्स जो हैं वो इसके बाद में मिल सकती हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर, ठीक है। अट्रीशन के बाद में आता है रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट जो होता है वो एक नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब में जिस तरीके से हमें रिटायरमेंट मिलता है, आफ्टर 60 ईयर्स आपका रिटायरमेंट यहाँ हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या यहाँ पर एक्सटेंशन हमें मिलता है? तो नो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्सटेंशन का कोई स्कोप नहीं होता है। उसके बाद में आता है कि रिटायरमेंट के बाद आप क्या कर सकते हो, क्या कुछ जॉब अवेलेबल जो होती हैं? तो ये स्टूडेंट्स देखिए, रिटायरमेंट के बाद में वंस यू अचीव दैट एज, इट इज़ लेस अबाउट मनी, इट इज़ मोर अबाउट कीपिंग योरसेल्फ बिजी, कि किस तरीके से आप अपने आप को डिफरेंट जॉब्स के अंदर बिजी रखते हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को कैरी आउट करते हैं, ठीक है, उस एज को कैरी आउट करते हैं। तो यहाँ पर येस, आपके पास जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं। आप एज एन एक्सटर्नल ऑफिसर काम कर सकते हो डिफरेंट बैंक्स के अंदर। हमारे अपने एडुटैप के अंदर भी बहुत से ऐसे रिटायर्ड ऑफिसर्स होते हैं, रिटायर्ड सीजीएम्स होते हैं, जिन्हें हम जो हमारे साथ एज पैनलिस्ट्स काम करते हैं मॉक इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर। तो ऐसे बहुत से एरियाज हैं जहाँ पर आप अपने नाबार्ड के एक्सपीरियंस को यूज़ कर सकते हो इवन आफ्टर योर रिटायरमेंट। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट द लाइफ ऑफ अ नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर, ज्वाइनिंग से लेकर के रिटायरमेंट तक। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल एंड इंसाइटफुल फॉर यू। एंड स्टूडेंट्स, in the course of your preparation, if you need any help from the edutap, then you can join our you can go to our website edutap.in, and herein if you click on the NABARD grade A courses, so you will find the combo courses and the single courses also. So the dedicated courses for the NABARD grade A includes the NABARD grade A 11-hour trial course, wherein we provide you the taste of the deliverables that we are providing in the other courses of ours. The next course that we have is the phase 1 and phase 2 test series. Apart from that, those of you who are interested in preparing for the phase 2 and the interview part, we have the silver course. And for those of you who are interested in preparing for the NABARD grade A exam from scratch, we have the NABARD grade A gold course. So students, these were few of the courses which are available on our website as far as the NABARD grade A organization is concerned. So I hope this video was helpful. On this note, I am ending this session here. Thank you so much, and I wish you all the very best.